Hello everyone. In this video, we start with string. String is a built-in data type in Python language. And what we know about string? So, in previous videos, when we discuss the various built-in data types, so on this video, I will told you string is nothing but a sequence of characters. Okay. So, string is a sequence of character and it is represented in either single quote or double quotes. For example, let's say one variable str1 holds a string. Okay, the string is Nilesh Kumar Tiwari. Okay, so स्ट्रिंग में हम वाइट स्पेसेस को भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स हैं और 3 वर्ड्स के बीच में 2 वाइट स्पेसेस हैं. तो स्ट्रिंग में एवरीथिंग इज काउंटेड, चाहे वाइट स्पेसेस का यूज करें, चाहे आप स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करें या पर्टिकुलर कोई नंबर का यूज करें. बट द ओनली कंडीशन इज कि स्ट्रिंग को आपको आइदर सिंगल क्वोट में यूज डबल क्वोट्स में रिप्रेजेंट करना है या फिर आइदर इसको आप सिंगल क्वोट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, ये मैंडेटरी कंडीशन है. नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हर एक लेटर जो है कैरेक्टर है, कि किसी भी कैरेक्टर को आप एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स. ओके, एंड इंडेक्स मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम 0 till n-1. What is n? N is the number of characters in the string. So string के अंदर जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे वो n से रिप्रेजेंट होंगे. n-1 तक क्यों जा रहे हैं हम? क्योंकि हमने इंडेक्सिंग स्टार्ट की है 0 से. अगर हम 1 से स्टार्ट करते तो हम n तक जाते, अदरवाइज 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो n-1 तक जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल str1 जो ये है एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वेरिएबल है. इसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं, अगर मुझे इंडेक्सिंग इसकी स्टार्ट करनी होगी तो 0 से स्टार्ट करना होगा. 0 then 1 then 2 3 4 5. ठीक है, 0 से 5 ये वर्ड है. देन स्पेस को भी काउंट करेंगे 6 then 7 8 9 10 11. अगेन स्पेस है, इसको भी काउंट करेंगे 12 13 14 15 16 17 and 18. So the length of the string is 18. आ रहा समझ में? सो किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ देयर इंडेक्स. ओके, एंड इंडेक्स जो है, जो भी आप प्रोवाइड करोगे वो हमेशा इंटीजर होना चाहिए. ठीक है, एंड इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 0 to n-1 और -1 to -n. ठीक है, -n मीन्स इंडेक्सिंग हम जो है पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं. अगर पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो है स्ट्रिंग को एक्सेस कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है मीन्स पॉजिटिव है. और अगर आपको नेगेटिव वे में इसको एक्सेस करना है तो उस केस में ये जो एक्सेस होगा वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगा. मीन्स इस लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स होगा -1 देन -2 -3 -4 -5 सो ऑन टिल कहाँ तक जाएगा ये -19. 0 से स्टार्ट हुआ तो 18 तक, अगर 1 से स्टार्ट हुआ तो 19 तक. ठीक है, तो हम दोनों ही तरीके से स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं. आइदर विद 0, जब हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग अप्लाई कर रहे हैं तो 0 से n-1 और नेगेटिव -1 to -n. अगर कोई स्ट्रिंग जो है उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर है, लेट से a. ठीक है, तो अगर किसी स्ट्रिंग में एक सिंगल एलिमेंट है तो इस स्ट्रिंग को आप एक कैरेक्टर
एज्यूम करोगे, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1, बेसिकली स्ट्रिंग की लेंथ अगर 1 है, देन उस केस में हम उसको कैरेक्टर एज्यूम करेंगे, उसको मानेंगे कि वो एक कैरेक्टर है, ठीक है। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग some these points, the important thing here is the operations. What are the operations which we will apply on the string? So operations on string. So in Python language, basically 5 types of operations are supported. First is the indexing, ठीक है। इंडेक्सिंग का यूज करके हम स्ट्रिंग के अंदर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर या एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ये एक ऑपरेशन हो गया। सेकंड होता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग की हेल्प से हम स्ट्रिंग में से कोई सबसेट फॉर्म कर सकते हैं, सब स्ट्रिंग फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक लार्ज स्ट्रिंग है और लार्ज स्ट्रिंग में आप पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट्स के बीच में जो है जो सब स्ट्रिंग है वो फॉर्म करना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो है स्लाइसिंग ऑपरेशन का यूज करोगे। देन थर्ड इज कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन ऑपरेशन का यूज हम 2 स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए करते हैं। तो अगर 2 स्ट्रिंग्स को आपको एक साथ अपेंड करना है, जोड़ना है, तो उसके लिए हम कॉनकैटिनेशन ऑपरेशन का यूज करेंगे। फोर्थ इज रिपीटेशन। रिपीटेशन में बेसिकली कोई एक स्ट्रिंग को आप कितने टाइम्स जो है रिपीट करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव अ स्ट्रिंग कॉल्ड लेट्स से पाइथन। सो पाइथन एक स्ट्रिंग है, अगर मुझे पाइथन को 2 टाइम्स जो है प्रिंट करना होगा, तो उसके लिए मैं रिपीटेशन स्ट्रिंग ऑपरेशन का यूज करूंगा। उसे 5 टाइम्स प्रिंट करना है तो रिपीटेशन ऑपरेशन का यूज करूंगा। सो इट बेसिकली टेल्स अस how many times you want to repeat the particular string. And the last is membership operation. So membership we already discussed. What is membership में हम किसी सब स्ट्रिंग को चेक करेंगे कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है, with the help of 2 operators in एंड नॉट इन। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इन का यूज और नॉट इन का यूज कैसे करते हैं, और मेंबरशिप ऑपरेटर का जो रिजल्ट आता है वो एक बूलियन वैल्यू होती है, ठीक है, बूलियन वैल्यू। सो बूलियन वैल्यू है तो डेफिनेटली इट कैन बी आइदर ट्रू और इट कैन बी आइदर फॉल्स। ओके, सो लेट्स डिस्कस ईच ऑपरेशन इन डिटेल वन बाय वन। सो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंडेक्सिंग ऑपरेशन को। इंडेक्सिंग, so index is basically used to access an element or character in a string. so किसी भी string के अंदर जो भी character present होंगे उसको access करने के लिए हम index का use करेंगे। now here we consider 2 types of indexing. first one is positive indexing and second is the negative indexing. what is positive indexing? positive indexing में index जो start होगा वो फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, ठीक है, मीन्स 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जब पॉजिटिव इंडेक्सिंग की हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स वी कैन एक्सेस द स्ट्रिंग फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, आप बिगिनिंग से एक्सेस कर सकते हो। एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग में हम स्ट्रिंग को एक्सेस करते हैं लास्ट कैरेक्टर से। सो लास्ट कैरेक्टर से ये स्टार्ट होता है इंडेक्स, और लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब -1 से स्टार्ट हो रहा है, -1 माइनस सेकेंड लास्ट एलिमेंट -2 एंड सो ऑन टिल। एंड हियर वी मीन दैट कि अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज कर रहे हो, मीन्स यू कैन एक्सेस द स्ट्रिंग फ्रॉम द एंडिंग से आप जो है एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो इट इज रेफर फॉर बिगिनिंग, इट इज रेफर फॉर एंडिंग। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल।
str1 equal to, so here str1 is variable और इस वेरिएबल में मैंने एक स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया. दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रिंग. ओके, नाउ इन दिस स्ट्रिंग मुझे अगर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना हो तो मैं उसे एक्सेस कर सकता हूं, इंक्लूडिंग वाइट स्पेसेस. तो आप वाइट स्पेसेस को भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन वाइट स्पेसेस में प्रॉब्लम ये होगी कि आपको आउटपुट में कुछ अंडरस्टैंड नहीं होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है. लेकिन अगर जहाँ पे कैरेक्टर है उसको अगर आप इंडेक्स के हेल्प से एक्सेस करोगे तो वो कैरेक्टर आपको आउटपुट में शो हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव यूज्ड प्रिंट मेथड. प्रिंट मेथड के अंदर मैंने str1 इस स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम लिखा एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से आप इंडेक्स को जो है प्रिंट यूज़ कर सकते हो. तो हमेशा किसी भी स्ट्रिंग में अगर इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा. लेट्स से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा 6. ठीक है, तो 6 लिखूंगा तो व्हाट विल बी द आउटपुट. आउटपुट क्या जनरेट होगा. सो यहां से काउंट करते हैं. 6 का मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है तो मुझे बिगिनिंग से स्टार्ट करना होगा. दिस इज 0 1 2 3 4 पे वाइट पे स्पेस है, 5 एंड 6. इसका मतलब ये लेटर एस जो है वो आपको आउटपुट में शो हो जाएगा. अंडरस्टूड, गुड. ना अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करना हो तो उसके लिए हम करेंगे प्रिंट str1 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेट्स से -6. सो व्हाट विल हैपन. आपको क्या लगता है कि इस बार भी एस प्रिंट होगा. नो, इस बार एस प्रिंट नहीं होगा. क्या प्रिंट होना चाहिए. हम जब नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं तो हम जो है एंड से स्टार्ट करेंगे. दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6. इसका मतलब है कि आउटपुट में आपको कुछ भी शो नहीं होगा. एक्चुअल में वाइट स्पेस है, वाइट स्पेस जो होगा, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा कि है क्या एक्चुअल में आउटपुट में. लेट्स से -6 से मैं चेंज करके इसको लेट्स से 11 कर देता हूँ. तो -6 था, -7 -8 -9 -10 एंड -11. तो कैप लेटर एफ जो है वो आपको आउटपुट में शो हो जाएगा. ठीक है, एफ, बिकॉज एफ इज प्रेजेंट एट इंडेक्स -11. और अगर आपको इसी लेटर को बिगिनिंग से एक्सेस करना हो तो पॉजिटिव इंडेक्स के लिए तो आप काउंट कर सकते हैं. 6 पे था, 7 8 9 10 11. अगेन वो 11 पे है तो आपको एफ शो हो जाएगा. ठीक है, सो ये इंडेक्सिंग ऑपरेशन है. इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से यूज करते हैं इन अ स्ट्रिंग. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट विथ अदर ऑपरेशन ऑफ स्ट्रिंग्स like repetition, concatenations and so on. Okay.